या व्यक्ति अंतरिम सरकार चला रहे हैं। इनकी अंतरिम सरकार में एक चुनौती बन गई है और वो चुनौती है भीषण बाढ़। और भीषण बाढ़ के नजारे देखते ही बनते हैं। जहां तहां देख रहे हो पानी में डूबा हुआ बांग्लादेश दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लगभग आधा बांग्लादेश पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि देखकर ही लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। बांग्लादेश फ्लड जो है वो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर चुकी है। ये जो मानसून की बारिश के कारण आई हुई बाढ़ है, ये बाढ़ अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बाढ़ का काम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश की बाढ़ पर दुनिया भर की टिप्पणियां भी आ रही हैं। उनमें से बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि उनके यहां बाढ़ मानसून के कारण नहीं आई, भारत के कारण आई है। यह बांग्लादेशियों का जो भारत प्रेम है, आज इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई भारत ने बांग्लादेश को पानी में बहा दिया है। अगर आपको यह न्यूज के साथ लगे हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ने का अवसर मिले तो यहां कोई अमीना नाम से हैं जो लिखती हैं कि इंडिया ने डैम खोल दिया बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दिए, और वो भी रात के समय, जिसकी वजह से आधा बांग्लादेश पानी में डूब गया और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। जो फेक वीडियो भेजकर कहते थे कि बांग्लादेशी हिंदू डेंजर में हैं, अब वो चुप क्यों हैं? यानी कि हिंदुओं के डेंजर के बाद आप लोगों ने इतनी चर्चा की, बांग्लादेश में आई बाढ़ की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? लीजिए अमीना जी चर्चा कर रहे हैं, इस चीज की भी चर्चा कर रहे हैं। हमें आपसे दिक्कत नहीं है, हमें अपनों से दिक्कत है कि हिंदुओं के साथ जो वहां हुआ उस पर हमारे अपने भी चुप थे। आपसे तो हम क्या मानकर चलें? आप तो वो हैं जो पहले ही भारत से जुदा होने का सोच चुके थे 1947 में। ये तो भला हो हमारे कुछ राजनेताओं का जिन्होंने आपको भी अपना एक पहचान दिलवा दिया। खैर अभी हम उस पर नहीं आएंगे, फिलहाल के लिए आपके ट्वीट्स दुनिया को दिखाएंगे। लोगों का लिखना है कि इजराइल और इंडिया मित्र हैं, इसलिए इन दोनों की हरकतों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले जैसे इजराइल ने गाजा के साथ किया, ऐसे ही भारत बांग्लादेश के साथ कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को बचाओ और बायकॉट करो इंडिया का। इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। कोई अफरान राज लिखते हैं, इंडिया ने क्रिएट किया है एक आर्टिफिशियल फ्लड बांग्लादेश में पानी छोड़कर अपने डैम्स से। क्या हमको अभी भी बताना पड़ेगा कि हम भारत से नफरत क्यों करते हैं? इंडियाज डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल वाटर लॉज इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू बांग्लादेश बाय डाइवर्टिंग रिवर वाटर फ्लो। तमाम प्रकार की ये खबरें देखकर आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई में भारत ने यहां पर बाढ़ ला दी है। हद तो यह है कि तस्वीरें इस प्रकार की दिखाई जा रही हैं कि यहां पर शेख हसीना और मोदी जी दोनों डैम में पानी डाल रहे हैं और डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और बांग्लादेश को कवर कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा किया है क्या? अब आपको बताते हैं कहां की घटना है, रियल में क्या है, भारत की तरफ से स्पष्टीकरण क्या है, भारत क्या बता रहा है, मानसून पर किसी का कंट्रोल है या नहीं है, सारी बातें एक बार जान ही लेते हैं। देखिए साहब, यहां पर आपको भारत के साथ नक्शे में पूरब की तरफ बिल्कुल भारत का एकदम कॉपी लगा हुआ एक राज्य दिखाई देता है जिसका नाम बांग्लादेश है। कभी यह भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1905 में दुर्जन नाम के व्यक्ति, जिसको हम करजन कहते हैं, उसने बंगाल का विभाजन किया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बने। आज वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के रास्ते होते हुए बांग्लादेश बन गया है। इसी बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है। असल में भारत की लगभग 50 से अधिक नदियां ऐसी हैं जो आज भी बांग्लादेश के साथ जल सीमा साझा करती हैं, या कहिए जल साझा करती हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी तक गिरने वाला जो अधिकांश जल है, चाहे वो रिवर गंगा से होकर आता हो, ब्रह्मपुत्र से होकर आता हो, या फिर हिमालय से निकलने वाली तीस्ता हो, और भी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली नदियां हो, उन सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, और अधिकांश नदियों को सुंदरबन डेल्टा ही कंसीडर करके चलता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत से बांग्लादेश में बह रही बहुत सी नदियों के लिए कॉमन है। फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर काफी बातें रही हैं, चर्चाएं रही हैं, डिस्प्यूट्स भी रहे हैं। तीस्ता नदी उनमें से एक ताजा उदाहरण है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो पूर्वोत्तर का एक राज्य त्रिपुरा है, और वो त्रिपुरा की चर्चा यूं है कि त्रिपुरा में एक गुमटी करके नदी है, और उसमें है उस डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया, और वो ओवरफ्लो होकर के बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में बसे हुए बहुत से जिलों को पानी में बहा दिया। यहां पर एक बार मैप में त्रिपुरा को देख लेते हैं। बांग्लादेश के पूर्व में चलते हैं तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर ही एंट्री किया हुआ राज्य दिखता है। भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट है। और जब आप त्रिपुरा को देखते हैं तो जिस जगह मैं फिलहाल लोकेशन मार्क कर रहा हूं, त्रिपुरा के भीतर घटना इस जगह की ही है। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो यहां पर आपको गोमती रिवर दिखाई देती है। इस गोमती रिवर को अगर आप और आगे चलते हैं तो यहीं पर गोमती रिवर पर बना हुआ एक डैम दिखाई देता है, और यह डैम तीर्थ मुख के नाम से जाना जाता है। अर्थात गोमती रिवर के पानी को रोककर
यहां पर दैनपुर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है, डंबर करके डंबर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है। इधर की तरफ तीर्थ मुख से निकल करके जो गोमती चल रही है, इस गोमती के ऊपर ये डंबर करके हैंगिंग ब्रिज देख रहे हैं। ये जगह डंबर असल में डमरू से निकाला हुआ शब्द है। भगवान शिव के लिए आराध्य ये जगह है तीर्थमुख। बहुत सारे लोग यहां पर घूमने जाते हैं। गोमती नदी पर बना हुआ ये वाला जो पानी रोक करके डैम बनाया हुआ है, इसी डैम से हाइडल पावर जनरेट की जाती है, यानी पानी गिरा करके बिजली पैदा की जाती है, और वो बिजली भारत और बांग्लादेश दोनों यूज करते हैं। इस बिजली को बांग्लादेश को भी त्रिपुरा के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये डैम तीर्थमुख के नजदीक बना हुआ जो गोमती नदी का डैम है, इसी डैम की मतलब नदी का पानी रोककर, जैसे अपने चंबल के नदी के पानी को बीच में रोककर डैम बनाया हुआ है, वैसे ही ये डैम बना हुआ है नदी के पानी के ऊपर। और इस डैम का नाम डंबर डैम है, डमरू से बना डंबर डैम है, जो कि तीर्थमुख पर बना है, जो एक पिलग्रिम साइट है त्रिपुरा के अंदर, और ये हाइडल पावर पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये जो लेक है, यानी कि नदी को रोककर, गोमती नदी को रोककर जो बनी लेक है, ये लगभग 41 स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडी को अपने साथ कवर करती है। और ये गोमती रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, वहीं से इस पानी को प्रॉपर होल्ड करके चला जाता है, और इससे प्रॉपर तरीके से विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको अंदर एंट्री किया हुआ बांग्लादेश में दिख रहा है, समझकर चलिए कि इस जाले क्षेत्र में नदी का पानी रुका हुआ है। लगभग इस क्षेत्र में यूं समझकर चलिए इस तरह से नदी का पानी रुका हुआ है, जो कि डैम के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब यह बात, जिन देशों के बीच में डैम का पानी साझा होता है, नदी का पानी साझा होता है, वो लोग आपस में अंतरराष्ट्रीय रूप से कम्युनिकेशन रखते हैं कि हां भाई इस डैम का पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर पानी बढ़ गया तो यह पानी छलक कर आपके ऊपर भी आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बहुत सी नदियां हैं जो भारत से बह करके यहां पर जाती हैं। ये बहुत सी नदियों को आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रिवर गंगा जो है वो भी यहां पर पद्मा नाम से जाती है, और फिर यहां पर आकर के जाकर के ये फिर मतलब इस प्रकार से जाकर फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है ना। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना नाम से आकर के बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तो ये सारी नदियां बांग्लादेश के अंदर जो दिख रही हैं, ऐसे ही मेघना नाम से एक नदी है जो कि पूर्वोत्तर से चलते हुए बांग्लादेश के अंदर बहते हुए इस प्रकार से आती है। तो ये सब नदियां, मतलब अल्टीमेटली गंगा नदी भी जो फरक्का डैम से एक तरफ हुगली नदी बनकर और दूसरी तरफ पद्मा बनकर जा रही है, वो सब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर